ये कहानी है भारत और उसकी पत्नी संध्या की। भारत और संध्या एक गांव में खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके दो बच्चे और उनके पास एक प्यारी सी गाय जिसका नाम उन्होंने कौशल्या रखा था। वे दोनों उन्हें बहुत ही अच्छे से रखते थे। कौशल्या भी बहुत ज्यादा दूध देती थी जिसे भरत बेचने के लिए भी जाता था और घर में भी कौशल्या का दूध सब पीते थे। एक दिन संध्या कहती है, अरे जी सुनते हो, ये हमारी कौशल्या तो बहुत ही भाग्यशाली है। जब से आई है तब से हमारे घर में कोई भी चीज की कमी नहीं है। दूध भी इतना ज्यादा देती है कि इसका दूध अच्छे दामों में बेच भी देते हैं और अपने घर में भी दूध दही का कमी नहीं रहती। बच्चे लोग भी बहुत ही आसानी से दूध दही पीते हैं। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो संध्या। हमारी कौशल्या बहुत ही अच्छी और स्वस्थ गाय है। तुम्हें पता है, अभी गांव के गोपाल जी ने इस गाय की कीमत भी लगा रहा था, लेकिन मैंने तो साफ साफ बेचने से मना कर दिया कि भाई मैंने अपनी इतनी अच्छी स्वस्थ गाय को क्यों बेचूं। जी आपने ये तो सही काम की। मैं भला अपनी इतनी अच्छी गाय को क्यों बेचूंगी? इसके तो कोई 4 गुना दाम भी लगाएगा तो भी मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे संध्या, तुम चिंता मत करो। चाहे हमारा कैसा भी हालत क्यों न हो जाए तो भी कौशल्या को कहीं नहीं बेचूंगा। भारत और उसकी पत्नी उस कौशल्या से बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हमें अपनी नजर हमें खुद लग जाती है। भारत और संध्या के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। शायद उन्हें अपनी ही बातों की नजर लग गई। एक दिन कौशल्या अपनी भोजन की जुगाड़ में दूसरे गांव जा रही थी। तभी अचानक से सड़क पर चल रही एक ट्रक ने कौशल्या को जोर से टक्कर मार दिया, जिस वजह से कौशल्या बुरी तरह घायल हो गई और उसे बहुत चोट आई। जैसे तैसे लोगों ने उसे लेकर भरत के घर पहुंचवाया। अरे भरत भाई, अरे सुनो, ये देखो तुम्हारी गाय सड़क पर घायल पड़ी थी। हम 2-4 लोग इसे टांग कर ले आया। तुम इसका सही से इलाज करवा लो। ये बहुत घायल है, इससे बहुत चोट आई है। अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरी कौशल्या को इतनी चोट कैसे आ गई? भाई कुछ बताओगे? मेरे कौशल्या के साथ ऐसा कैसे हुआ? ये तो चारा खाने गई थी। रोज रोज तो ये समय से वापस आ जाती थी। आज ये सब इसके साथ कैसे हो गया? अरे भैया, ये मुझे भी सही से ना पता, पर आसपास के लोग कह रहे थे कि कोई ट्रक जा रही थी जिसने कौशल्या को ठोकर मार दी, जिस वजह से ये घायल हो गई। हम लोगों का काम था इसे यहाँ तक पहुँचाना और हम लोग पहुँचा दिए। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरी मानो तो एक अच्छे से डॉक्टर बुलाकर इसे अच्छे से इलाज करा लो। भारत एक मवेशी की डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब कौशल्या की मरहम पट्टी करते हैं और भारत से कहते हैं, भारत, मैंने इसका सही से इलाज कर दी और कुछ महीनों बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन आज के बाद ये कभी दूध नहीं देगी। इसको अंदरूनी चोट है, जिस वजह से ये अब दूध कभी नहीं देगी। अब ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है। भारत को डॉक्टर की बात सुनकर बहुत धक्का लगा और डॉक्टर भारत से ये बात कहकर वहाँ से चला गया। भारत अपनी पत्नी से कहता है, अरे संध्या, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर भी बोल रहे थे कि अब कौशल्या कभी दूध नहीं दे सकती। अब तो इसके लिए चारा का जुगाड़ मुझे ही करना होगा, क्योंकि अब ये खुद से चारा खाने जा भी नहीं सकती। अब इतना खर्चा कौशल्या पर क्यों करना? मैं सोच रहा हूँ कि अब इसे खुला छोड़ दूं, कहीं चली जाएगी। अब हमारा टेंशन भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। रोज इसे चारा कहाँ से लेकर खिलाएंगे? अपने पास तो खेत भी नहीं है। सबसे बढ़िया है कि इसे छोड़ ही देते हैं। भारत और संध्या कौशल्या को बाहर ही सड़क पर बुरी हालत में छोड़ ही देते हैं। कौशल्या चल भी नहीं पा रही थी और वह दर दर इधर उधर भटक रही थी, गिरती फिरती चल रही थी और किसी से कुछ बोल भी नहीं पाती थी और उसकी आंखों से खाली आंसू टपक रहे थे। वह कहती है, हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया? जिसे मैंने अपना परिवार समझी थी, उन्होंने मुझे बुरे हालत में छोड़ दिए। अब मैं उनके लिए कोई काम की नहीं हूँ। जब तक मैं उनके घर में आमदनी की जरिया थी,
इतना प्यार करते थे और मुझे कभी बेचने के लिए भी तैयार नहीं थे। आज घायल हो गई हूँ तो वो लोगों के किसी काम की नहीं हूँ, तो उन्होंने मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिए। ये बोलकर वह रो रही होती है कि तभी वहाँ से एक छोटा लड़का गुजर रहा होता है। वह कौशल्या को रोते हुए देखता है और उसे घायल देखकर कहता है, क्या हुआ गाय माता आपके साथ? आप रो क्यों रहे हो? क्या आपका भी इस दुनिया में मेरे तरह कोई नहीं है? मैं भी ऐसा ही रोता रहता हूँ। मेरे माँ और पापा मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए, तब से मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्या आपके साथ भी कोई नहीं है? और आपको इतनी चोट कैसे लगी? छोटे लड़का गाय माता से बातें कर रहे थे। गाय माता सिर्फ गर्दन हिला रही थी, मानो जैसे उसको कोई बहुत प्यार कर रहा हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। और छोटे लड़का उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। गाय माता को उससे बहुत सुकून मिल रहा था। छोटे लड़का को कौशल्या पर बहुत ही दया आ जाता है और वह उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। गाय माता, तुम्हें चोट भी बहुत लगी है, मैं तुम्हें अकेले यहाँ नहीं छोड़ सकता। तुम एक काम करो गाय माता, मेरे साथ चलो। मैं यहीं पे अनाथ आश्रम में रहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए अपने अंकल जी से बात कर लूंगा और तुम वहीं मेरे साथ रह लेना। तुम्हें तो वो अंदर तो नहीं रहने देंगे, लेकिन तुम अनाथ आश्रम के बाहर रह लेना। मैं तुम्हें वहीं खाने के उपाय कर दूंगा। छोटा सा लड़का जिसका नाम विक्रम था, वह उसे अपनी अनाथ आश्रम में ले आता है और वहां जाकर अपने अनाथ आश्रम के मालिक से कहता है, अंकल, मैं एक गाय माता को लाया हूँ जो बहुत बीमार है। उसे बहुत चोट भी लगा है। मेरे ही जैसा लगता है, उसका भी कोई नहीं है। आप प्लीज उसे यहाँ रहने दीजिए। उसका पूरा ध्यान मैं रखूंगा। प्लीज अंकल जी, उसे यहाँ रहने दीजिए। अनाथ आश्रम के मालिक भी बहुत अच्छा आदमी था और उसे विक्रम से भी बहुत लगाव होता है। तब वह गाय को नीचे रहने का परमिशन दे देता है। उसके बाद कौशल्या अनाथ आश्रम के बाहर रहने लगती है और विक्रम उसे थोड़ी थोड़ी देर पर उसे खाना ला कर देता है और ज्यादातर समय कौशल्या के साथ ही बीतता है। दोनों में बहुत लगाव हो जाता है। कुछ दिन बाद कौशल्या के मालिक अपने घर की देवी की पूजा करते हैं और गौ माता के भोजन देने के लिए जाते हैं, लेकिन वो जितना भी गौ माता की भोजन करवाना चाहते हैं, पर कोई गौ माता उसका भोजन ग्रहण नहीं की। ये देखकर वो दोनों बहुत परेशान हो गए। क्या बात है संध्या, हमारे घर का भोजन काहे कोई गाय नहीं खा रही? ऐसे तो हमारी देवी की पूजा सफल नहीं होगी। अगर गौ माता हमारे घर की भोजन नहीं खाएगी तो इस बात में क्या कारण हो सकता है? क्या घर की देवी हमसे खुश नहीं है? क्या हमारी पूजा में कोई कमी रह गई है? जी मुझे भी नहीं पता। मैं भी बहुत परेशान हूँ कि कोई भी गाय माता हमारा खाना क्यों नहीं खा रही। ऐसी तो हमारी पूजा सफल नहीं होगी। अब हम क्या करेंगे? वे दोनों पूरे कोशिश करते हैं, हर गाय के पास जाते हैं और उन्हें भोजन कराने की कोशिश करते हैं, और कोई भी गाय उनका भोजन नहीं खाती। उसमें से एक आदमी उन्हें मिलता है जो कौशल्या को घायल उसके घर तक लाया था। दोनों को देखकर वो कहता है, भाई भरत, कोई भी गाय तुम्हारा खाना नहीं खाएगी, क्योंकि तुमने एक गाय के साथ अपमान किया था। तूने अपनी घायल गाय को, जो तुम्हें इतना प्यार करती थी, जो तेरे घर में खुशहाली का कारण थी, तूने उसे बुरे हालत में छोड़ दिया। तुम्हें तो दूध नहीं देती थी ना, क्योंकि तुम्हें तो दूध का लालच था। इस वजह से उसे बुरी हालत में छोड़ दिया। तुमने अपनी मतलबी के लिए वो बेजुबान जानवर को अपने घर से निकाल दिया था, तो कोई तुम्हारे घर का खाना कैसे खा सकती, बताओ? उस आदमी की बात सुनकर भरत को अपनी गलती का एहसास होता है और वे कौशल्या को ढूंढना शुरू कर देता है। कौशल्या उसे कहीं नहीं दिखाई पड़ती। तब दोनों शहर की ओर ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन दोनों की नजर कौशल्या पर पड़ी, तो दोनों रुककर कौशल्या से माफी मांगते हैं। कौशल्या, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जब तुमने दूध देना बंद कर दी तो हम दूध की लालच में तुम्हें बेकार समझकर छोड़ दिया। वो कौशल्या से इतना कुछ बोलते हैं, लेकिन कौशल्या उसे माफ नहीं करती,
क्योंकि उसने किसी और की नहीं, एक गौ माता की अपमान किया था। वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। अब उसे बुरा से बुरा वक्त आना शुरू हो जाता है।